तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल की बात है। एक चक्षुपाल नाम का राजा था जिसे अपनी सुंदरता और अपनी पारखी नजरों पर बहुत गर्व था। उसका मानना था कि वह अपनी आंख से दुनिया की हर चीज का सच देख सकता है। उसने अपने महल में हजारों दर्पण लगवाए थे ताकि वह हर कोने से खुद को और अपनी प्रजा को देख सके। एक बार राजा चक्षुपाल कैलाश की तलहटी में शिकार खेलने गया। वहां उसने महादेव को ध्यान मुद्रा में देखा। उसने देखा कि महादेव की दो आंखें बंद हैं, लेकिन उनके माथे पर एक बड़ी ही सरी आंख का निशान है। राजा के मन में अहंकार जागा। उसने सोचा, मैं अपनी दो आंखों से पूरी दुनिया को नियंत्रित करता हूँ, फिर इस योगी को तीसरी आंख की क्या आवश्यकता? क्या ये दो आंखें पर्याप्त नहीं है? राजा ने महादेव के समीप जाकर व्यंग्य किया, हे योगी, क्या आपकी ये दो आंखें संसार का सौंदर्य देखने के लिए काफी नहीं है जो आपने ये तीसरी आंख लगा रखी है? क्या ये केवल डराने के लिए है? महादेव ने मंद मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोली और बोले, राजन, तुम्हारी ये दो आंखें केवल वह देखती हैं जो दिखाया जा रहा है। ये केवल बाहरी आवरण को देखती हैं। तीसरी आंख वह देखती है जो छिपा हुआ है। यह बाहर नहीं, भीतर देखने का द्वार है। राजा ने हंसकर कहा, भीतर क्या देखना? भीतर तो केवल रक्त और मांस है। महादेव ने कहा, ठीक है, तो आज तुम अपनी इन आंखों से इस सामने वाले वृक्ष को देखो। राजा ने देखा, वह एक बहुत ही सुंदर फलों से लदा हुआ आम का वृक्ष था। राजा बोला, ये बहुत सुंदर और उपयोगी वृक्ष है। महादेव ने तब अपनी तीसरी आंख का एक सूक्ष्म तेज उस वृक्ष पर डाला। अचानक राजा का दृष्टिकोण बदल गया। अब उसे उस वृक्ष की सुंदरता नहीं, बल्कि उसकी पीड़ा दिखने लगी। उसने देखा कि उस वृक्ष की जड़ में एक जहरीला सांप बैठा है जो उसे धीरे धीरे खोखला कर रहा है, और वृक्ष खुद को सुखाकर उस सांप को पोषण दे रहा है ताकि वह भूखा न रहे। राजा का हृदय कांप उठा। उसने देखा कि जो बाहर से सुंदर दिख रहा था, उसके भीतर एक महान त्याग और संकट छुपा था। महादेव ने समझाया, ग्रेटर देन राजन, तीसरी आंख क्रोध का नहीं, बल्कि बोध का प्रतीक है। जब हम अपनी सामान्य आंखों से देखते हैं तो हम केवल शरीर और संपत्ति देखते हैं, लेकिन जब विवेक की तीसरी आंख खुलती है तब हमें दूसरों का दुख, उनका संघर्ष और सत्य दिखाई देता है। ग्रेटर देन। राजा चक्षुपाल का अहंकार राख हो गया। उसे समझ आया कि वह अब तक अंधा था, क्योंकि वह केवल सतह को देख रहा था। सच्ची दृष्टि वह नहीं है जो दूसरों की गलतियां या बाहरी दिखावा देखे। सच्ची दृष्टि वह है जो परिस्थिति के पीछे छिपे सत्य और करुणा को देख सके। महादेव का तीसरा नेत्र हमें सिखाता है कि अहंकार को जला विवेक की नजर से संसार को देखना ही वास्तविक ज्ञान है। राजा चक्षुपाल का हृदय अब ग्लानि और बोध से भर गया था। उसे समझ आया कि उसने अब तक केवल सतह को देखा था, आत्मा को नहीं। लेकिन इस नई दृष्टि ने उसके मन में एक गहरा द्वंद्व पैदा कर दिया। वह महल लौटा, पर अब उसे अपने वे हजारों दर्पण चुभने लगे। उसे हर दर्पण में अपना वह चेहरा दिखाई देता जो अब तक अहंकार से भरा था। उसने महादेव के वचनों को गहराई से समझा और एक दिन अपने प्रधान सेनापति को बुलाया। राजा ने सेनापति की आंखों में देखा और उसे वह दिखाई दिया जो पहले कभी नहीं दिखा था। सेनापति के चेहरे पर राजभक्ति का मुखौटा था, पर उसकी आंखों के गहरे कोने में भय और थकान थी। राजा ने पूछा, मित्र, तुम मुस्कुरा रहे हो, पर तुम्हारी आत्मा कांप क्यों रही है? सेनापति चौंक गया। उसने रोते हुए स्वीकार किया कि वह युद्धों से थक चुका है और अपने परिवार के साथ शांति से रहना चाहता है, पर राजा के दंड के भय से वह चुप था। राजा ने उसे उसी क्षण सेवा मुक्त कर विश्राम दी। या धीरे धीरे राजा की यह भीतरी दृष्टि पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। लोग उसे त्रिनेत्र राजा कहने लगे। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब पड़ोसी राज्य के राजा विक्रम ने चक्षुपाल के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा विक्रम अत्यंत क्रूर था। वह केवल रक्तपात और विजय में विश्वास रखता था।
जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तो चक्षुपाल बिना किसी अस्त्र शस्त्र के अकेले ही राजा विक्रम के खेमे में पहुंच गया। विक्रम ने उपहास करते हुए कहा, चक्षुपाल, क्या तुम मरने के लिए इतनी जल्दी में हो? तुम्हारी सेना कहाँ है? चक्षुपाल ने शांत स्वर में कहा, विक्रम, मैं यहाँ युद्ध करने नहीं, तुम्हें तुम्हारा कल दिखाने आया हूँ। अपनी आंखें बंद करो और उस तीसरी आंख से देखो जो हर मनुष्य के भीतर सुप्त सोई हुई है। जैसे ही चक्षुपाल ने महादेव का स्मरण कर विक्रम के माथे को छुआ, विक्रम को एक भयानक दृश्य दिखा। उसने देखा कि वह जीत तो गया है, पर चारों ओर उसके अपने ही सैनिकों की विधवाएं विलाप कर रही हैं और उसका अपना पुत्र, जिसे वह सबसे अधिक प्रेम करता था, उसी के एक घायल सैनिक की तलवार का शिकार हो गया है। विक्रम पसीने से तरबतर होकर पीछे हट गया। उसकी शारीरिक आंखों के सामने उसकी जीत थी, पर उसकी विवेक की आंख ने उसे उस जीत की वीभत्स कीमत दिखा दी थी। चक्षुपाल ने कहा, ग्रेटर देन विक्रम, विजय वह नहीं जो शमशान पैदा करे। विजय वह है जो शत्रु के भीतर के शत्रुत्व को मार दे। तुम्हारी आंखें केवल भूमि देख रही हैं, पर महादेव की दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें केवल विनाश दिखेगा। ग्रेटर देन। राजा विक्रम ने उसी क्षण युद्ध विराम की घोषणा कर दी। उसने अपनी तलवार फेंक दी और चक्षुपाल का मित्र बन गया। राज्य में उत्सव मनाया गया, पर यह उत्सव जीत का नहीं, बल्कि बुद्धि के उदय का था। राजा चक्षुपाल ने महल के सारे दर्पण हटा दिए और उनके स्थान पर खिड़कियां बनवा दी, ताकि वह खुद को कम और संसार के दुखों को ज्यादा देख सके। वह जान गया था कि महादेव का तीसरा नेत्र केवल विनाश के लिए नहीं खुलता, वह तब खुलता है जब हमारे भीतर का अज्ञान जलने के लिए तैयार होता है। जब हम दूसरों को अपनी स्वार्थ भरी आंखों से देखते हैं, तो हमें केवल अपना लाभ दिखता है, पर जब हम विवेक तीसरी आंख से देखते हैं, तो हमें सबके कल्याण का मार्ग दिखाई देता है। सच्चा बल देखने में नहीं, सही देखने में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।